नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र मैथमेटिक्स में। आज हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 7 समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपकी बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना अगला 8वां चैप्टर, 9वां या फिर 10वां चैप्टर ये नहीं हो सकते। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, लंबा चैप्टर भी है। और समाकलन समझने से पहले आपको आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 अवकलन वाला भी समझना होगा। तो अवकलन करने के बाद में आपको समाकलन समझ में आएंगे। तो समाकलन स्टार्ट करते हैं हम। समाकलन 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 एक कलन शाखा है, तो कलन के अंतर्गत आती है अवकलन और समाकलन। एक जैसे मैथ में शाखा है विभिन्न प्रकार के, कलन भी शाखा है। इस कलन के अंदर एक तो क्या आएंगे अवकलन, एक तो क्या आएंगे अवकलन और एक क्या आएंगे समाकलन, एक क्या आएंगे समाकलन। तो समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? समाकलन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा है? अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा कौन सा होगा? निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। तो समाकलन का प्रयोग कहां पर होगा और अनिश्चित समाकलन का प्रयोग कहां पर होगा वो देखते हैं। अनिश्चित समाकलन का प्रयोग कहां पर होता है? जैसे हमें fx दिया है, fx दिया है, इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? f डैश x प्राप्त होगा। तो अब f डैश x से वापस fx प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अनिश्चित समाकलन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम क्या कर देंगे समाकलन, क्या कर देंगे समाकलन। समाकलन को क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज बोलते हैं, प्रति अवकलज। तो fx से अवकलन करेंगे तो हमें f डैश x प्राप्त होगा और हमें f डैश x का हम क्या कर देंगे प्रति अवकलज कर देंगे तो हमें वापस क्या मिलेगा? fx मिलेगा। तो अनिश्चित समाकलन का प्रयोग कहां पर होता है? अनिश्चित समाकलन का प्रयोग f डैश x से fx प्राप्त करने में किया जाता है। और निश्चित समाकलन का प्रयोग कहां पर करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे हम क्षेत्रफल ज्ञात करने में करेंगे, क्योंकि कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिसका नाम हमें पता नहीं होता। जैसे इस प्रकार की कोई आकृति आ जाए, जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, तो इस प्रकार की कोई आकृति आ गई। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब ये न तो आयत है, न त्रिभुज है, न कोई समलंब चतुर्भुज है, ऐसी कोई आकृति है ही नहीं। तो इस प्रकार की जटिल आकृतियों का प्रयोग करने के लिए, क्षेत्रफल का प्रयोग करने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग किया जाता है। और अनिश्चित समाकलन का प्रयोग f डैश x से fx प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें तो जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय नहीं, निश्चित नहीं होता, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और इसमें क्या होता है? निश्चित होता है, अद्वितीय होता है। इसमें क्या होता है? निश्चित मतलब अद्वितीय। इसमें एक निश्चित आंसर आता है जो होगा वही। इसमें क्या अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। इसमें अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं? देखो, जैसे जैसे एक हमें फलन दिया है एक्स स्क्वायर, उसका हमें क्या करना है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कितना आएगा? 2x। एक हमें क्या दे दिया? d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 1 फलन दे दिया, इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन कितना आएगा? 2x। एक फलन और दे दिया हमें, उसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका अवकलन में कितना आएगा? 2x। तो समाकलन क्या होता है? समाकलन होता है प्रति अवकलज। तो 2x का समाकलन करेंगे तो 2x का प्रति अवकलज क्या है? x स्क्वायर है। तो 2x का समाकलन x स्क्वायर भी हो सकता है,
फिर 2x का समाकलन, इसका प्रत्यवकलज ये भी तो है, तो इसका समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है। उसके बाद में इसका प्रत्यवकलज ये भी तो है, तो इसका समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी तो हो सकता है। इसलिए अनिश्चित समाकलन के अंदर हम समाकलन करेंगे तो उनके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आंसर निश्चित ही हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 शुरू करने से पहले फॉर्मूले बता देता हूं आपको। तो इस साइड तो मैं लिख रहा हूं अब d अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, इसका अवकलन कितना आएगा x की पावर n। 2 नंबर पर रखते हैं हम x का अवकलन कितना आएगा 1। फिर 3 नंबर रख देते हैं d अपॉन डी एक्स, साइन x का अवकलन कितना आएगा cos x। 4 नंबर रख देते हैं d अपॉन डी एक्स, cos x का अवकलन कितना आएगा माइनस का sin x। फिर 5 नंबर d अपॉन डी एक्स, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। फिर 6 नंबर d अपॉन डी एक्स, cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x। 7 नंबर देते हैं d अपॉन डी एक्स, 7 नंबर दे दिया हमने सेक एक्स को, सेक एक्स का अवकलन कितना आएगा सेक एक्स टेन एक्स। फिर दे दिया 8 नंबर d अपॉन डी एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन कितना हो गया, कोसेक एक्स किस में आएगा माइनस में, कोसेक एक्स कोट एक्स। ये तो हो गया अवकलन। अब मैं लिखता हूं समाकलन, आगे के फॉर्मूले 9 से आगे और स्टार्ट करेंगे। तो पहले इनके समाकलन और देखो, तो x की पावर n का समाकलन कितना आएगा dx के सापेक्ष, कितना आएगा x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c। इसका प्रत्यवकलज x की पावर n का प्रत्यवकलज क्या है, x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला रहेगा, लगभग क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हल होंगे। 2 नंबर पर 1 का समाकलन, तो 1 का समाकलन कितना आएगा x प्लस सी। अब ये प्लस में c क्यों आ रहा है, तो थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अवकलन 2x, या फिर d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन भी 2x, ऐसे ही d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन भी कितना आया था 2x। तो हम 2x का समाकलन करते हैं, 2x का क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो इसका प्रत्यवकलज क्या है एक्स स्क्वायर है, और इसका प्रत्यवकलज एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, और इसका प्रत्यवकलज एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी है। तो इसलिए ये जो अचर संख्या है ना, इनको हम क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं, इसलिए हम प्लस में c लगाते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा है cos x का प्रत्यवकलज क्या है sin x। तो cos x का समाकलन पूछिए आपसे, cos x का समाकलन क्या आएगा sin x। फिर 4 नंबर पर है, 4 नंबर कौन है sin x, sin x का क्या आएगा माइनस में cos x। 5 नंबर पर दे दिया sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का क्या आएगा tan x, प्लस में c आते जाएंगे। फिर 6 नंबर पर क्या है cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का समाकलन कितना आएगा माइनस का cot x प्लस में c। 7 नंबर पर क्या है sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन कितना आएगा sec x प्लस c। 8 नंबर पर क्या है, 8 नंबर पर है cosec x cot x, इनका समाकलन कितना आएगा माइनस में cosec x प्लस c। आगे के फॉर्मूले और देखो,
आगे के फॉर्मूले हैं 9 नंबर पर आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 10 नंबर पर क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 11 नंबर पर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का आएगा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस में 1। और 12 नंबर पर डी अपॉन डी एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इसका कितना आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। फिर 13 नंबर पर क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स। 14 नंबर पर डी अपॉन डी एक्स log x, तो log x का क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। फिर 15 नंबर पर आपका d अपॉन डी एक्स ए की पावर x अपॉन log a, तो इसका कितना आएगा a की पावर x। अब इनके समाकलन लिख देते हैं। नौ नंबर देखो, इसका प्रत्यवकलज 9 नंबर पर क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो इसका प्रत्यवकलज इसका समाकलन क्या है साइन इनवर्स एक्स। इसका कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर 10 नंबर पर 1 अपॉन रूट, इधर माइनस है तो माइनस इधर रख देंगे हम, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो इसका कितना आएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो इसके अंदर समाकलन इसका साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, ये दोनों है तो सेम, और अब की बार कितना आ गया कोस इनवर्स एक्स आ गया। तो मैंने पहले ही कहा था कि इनके आंसर वो अलग अलग भी आ सकते हैं। उसके बाद में 11 नंबर पर क्या है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स, इसका समाकलन कितना आएगा सेक इनवर्स एक्स। फिर 12 नंबर पर क्या है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स, इसका समाकलन माइनस कोस सेक इनवर्स एक्स भी तो आ सकता है, ये भी दोनों क्या रहेंगे इन दोनों के समाकलन सेम रहेंगे, प्लस में क्या आएंगे सी। उसके बाद में 13 नंबर पर क्या है 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या आएगा 1 अपॉन एक्स का समाकलन आएगा log x प्लस सी। और ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स प्लस सी। लास्ट है 15वां, ए की पावर एक्स का समाकलन कितना आएगा ए की पावर एक्स का समाकलन कितना आएगा ए की पावर एक्स बटा में log ए। तो ये फॉर्मूले रहेंगे अवकलन और समाकलन के, क्योंकि अवकलन याद है तभी समाकलन के फॉर्मूले याद होंगे, अन्यथा याद नहीं होंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली।